हेलो भाई साहब, सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बनके के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो फटाफट से करवा दो भाई। और फिर मैं उसके बाद बिल्कुल भी भाई कभी भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा मैं नहीं बोलू करूँगा, सीधा 1 घंटे की वीडियो आई करेगी, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो बंदी बोल रही होती है उसे कोई भी जहाँ पर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है अपनी स्पिरिचुअल रूट के वगैरह के बारे में। जब उसकी फाइट तुमसे हुई थी तब उसने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और यहाँ पे एक ह्यूमन जैसा ही है, मतलब भाई यहाँ पे उसको ह्यूमन प्रूव करने चाहती है। लेकिन भाई अपने आप से सोच रहा होता है क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो सिस्टम होता है वो उसको स्टोन को हैक कर ले। तो सिस्टम बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। और आखिरकार आप क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब कौन सी यहाँ पे स्पिरिचुअल रूट दिखाना चाहते हैं। तो अपना एमसी बोलता है कि यार जो स्पिरिट डीमन स्पिरिट रूट है वो अभी मेरे अंदर यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो पाई है। तो मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए, और मुझे दूसरी कुछ स्पिरिट दिखानी चाहिए। और अपने सिस्टम से बोल रहा होता है कुछ ऐसा दिखाना जिससे कि बाकी सारे बंदे एकदम शौक हो जाए और मेरे ऊपर अटेंशन गैदर कर लें। और अपने सिस्टम बोलता है ओके। और भाई यहाँ पे इसकी ओके कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्रिएशन वैल्यू लग चुकी होती है। और भाई अपना एमसी होता है उसमें डाल रहा होता है अपनी एनर्जी। वो जो बोलती है क्या 5 एलिमेंट बॉडी, और ये कोई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी नहीं है क्या। और भाई ये बंदी बोलती है क्या 5 एलिमेंट कि वो स्पिरिचुअल बॉडी हो रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। और भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन लग जाती है उस टेस्ट वाले एरिया पे। और बाकी सारे बंदे बोलते हैं क्या यहाँ पे टेस्ट नहीं चल रहा था क्या, आखिरकार जो जो कूल डाउन मतलब जो फालतू हुई फॉर्मेशन है ये क्यों लगा गई है यहाँ पे। और भाई अपने जो एल्डर आते हैं वो आ जाते हैं तभी, और बोलते हैं कि तुम सभी की याददाश्त को मिटा दिया जाएगा। इस यहाँ पे जो बंदा होता है शिंजे, मतलब कि अपना एमसी, उसके यहाँ पे टेस्ट के बारे में सभी की मेमोरी को मिटा दिया जाएगा। और भाई अपने एमसी होता है वो सो हो जाता है कि आखिरकार ये क्या था, और सिस्टम आखिरकार तुमने क्या किया। और भाई ये बंदे होते हैं बोलते हैं कि यार तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे जो भी है वो उसको यहाँ पे लीक नहीं करेगा। और सारे के सारे जो एल्डर्स हैं वो कसम खाइए इस बात को कि अगर कोई यहाँ पे इसके बारे में मतलब लीक करेगा तो उसको यहाँ पे हाथ टूट जाएगा और वो एक नॉर्मल बंदा बन जाएगा, और उसका पूरा पूरा बेस तबाह हो जाएगा। और यहाँ पे बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे जा चुके हो, एमसी के बारे में बोल रहा होता है। और ये वहाँ पे बताया जाता है कि भाई जो नॉर्मल वाली जो होती है 5 एलिमेंट बॉडी, वो बस एकदम बेकार ही होती है। ना तो उसको यहाँ पे ओरा मिलता है ना और कुछ, और यहाँ पे सारा का सारा ओरा उससे दूर भाग जाता है, और जो कि नॉर्मल बंदों के पास भी होती है। खैर, लेकिन जब बात करते हैं नॉर्मल, जो पे नॉर्मल के अलावा जो म्यूटेंट जैसी बॉडी होती है 5 एलिमेंट केओस बॉडी, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। और ये यहाँ पे 5 एलिमेंट के कोई भी सा भी यहाँ पे ओरा को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकती है। और जो सारे के सारे जो ओरा होता है वो उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जिसके भी पास होती है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बंदा होता है, और इतना खतरनाक होता है कि यहाँ पे बस 3 ही बंदे हुए हैं जो कि 1 मिलियन साल में पैदा हुए हैं। और उन तीनों ने यहाँ पे पूरा पूरा इतिहास को हिला कर रख दिया है। और जब भी वो पैदा हुए हैं तब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तबाही मची हुई है। और भाई यहाँ पे अपने एमसी के सामने तीनों के बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अपना एमसी को यहाँ पे लीडर की कुर्सी पे बैठा हुआ होता है। अपना एमसी बोलता है क्या ये कोई लीडर की कुर्सी नहीं है क्या, यहाँ पे मैं क्यों बैठा हूँ आखिरकार। और भाई ये बोलते हैं, एल्डर बोलते हैं खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और उससे बोलते हैं क्या ये सच, वैसे ये सच बात है कि खैर जो हमारा सेक्टर है उसने यहाँ पे छिपा दिया है इस बात को। और खैर तुमने तो पूरा एक्सपोज ही कर दिया है अपने आप को यहाँ पे सबके सामने। और भाई ये बोलता है क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जो बंदे हैं, मतलब कि भाई जो एल्डर और उसका पोता, वो यहाँ पे इसको यहाँ पे बात बता देंगे सभी को और मुझे एक्सपोज कर देंगे। तो ये सॉरी ये लीडर हैं, ये बोलते हैं कि यार तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें पनिश करता रहता हूँ बार बार, और उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पनिश करूँगा। और वो तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन दे के अपने जो पनिशमेंट होंगे वो स्वीकार करेंगे। और अपने एमसी बोलता है आखिरकार क्या होगा जब मुझे कोई एक्सपोज कर देगा तो। और ये बंदे बोलते हैं कि खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो सारे के सारे जो सेक्ट के डिसाइपल हैं उन सभी को, उनकी सभी की मेमोरी को यहाँ पे सील कर दिया गया है जो एल्डर दिया हुआ है उनके द्वारा। और भाई अपने एमसी बोलता है क्या मजाक चल रहा है, आखिरकार ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो गया क्या। और अपने एमसी की एकदम फट जाती है, और सारे बंदे बोलते हैं कह रहे हैं ऐसे तो कोई बात नहीं है। वैसे क्या आप हमें ये बात बताना चाहेंगे, हम पूछना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या आपने इसके बारे में किसी और को बताया है कि आपके पास जो केओटिक स्पिरिचुअल रूट है वो है। और अपना एमसी बोलता है ना ना बिल्कुल भी नहीं। और ये बंदा बोलता है ठीक से सोचिए और बताइए। तो अपना एमसी बोलता है मैं कसम खाता हूँ बिल्कुल भी नहीं। और भाई यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे होते हैं बोलते हैं ठीक है फिर। और सारे के सारे बंदे जो भी मिशन पे गए हैं उन सभी को वापस बुला लिया जाए, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब मिशन जाने की, मतलब अभी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मिशन पे जाने का। और उन सभी को यहाँ बोल दिया जाए कि अब से टास्क बंद हो चुके हैं सेक्ट के, और किसी को भी टास्क वगैरह नहीं मिलेगा। और जो भी यहाँ पे बाहर गए हैं उन सभी को अंदर बुला लिया जाए। और तभी भाई यहाँ पे कुछ अंदर बंदी आ जाती है, और ये वही बंदी होती है, और अपने एल्डर सॉरी ये लीडर होता है, बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों कर रही हो, और मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए नहीं बोला था क्या कहा। और भाई ये बंदी बोलती खैर यहाँ पे मैं इंतजार करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ के साथ आई है। और ये सारे सारे बंदे एकदम सो हो जाते हैं क्या। और यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं वो बाहर बात कर रहे होते हैं, खैर यहाँ पे वो दोनों के दोनों बुढ़े, और उसका यहाँ पे जो ग्रैंडसन है वो तो यहाँ पे शर्म के हमारे पानी पानी हो चुके होंगे। और पहले तो वो बोल रहा
होता है कि यहाँ पे कॉप रिफाइनर है वो, लेकिन वो कहीं से भी यहाँ पे ऐसा लगता नहीं, और इसकी ज़्यादा कमाल की रूट निकली उसकी। लेकिन आखिरकार मुझे उसकी रूट के बारे में याद क्यों नहीं, और आखिरकार उसकी यहाँ पे रूट क्या निकली थी। और अपने तभी जो एल्डर होता है वो बोलता है यहाँ पे साइड हटो कुत्तों, और तभी अपने जो एल्डर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और भाई यहाँ पे आगे जाने लगता है अपने पोते के साथ, और उसका पोता तो कुछ ज़्यादा ही आई जो ही लग रहेगा भाई। और भाई यहाँ पे बोलते हैं कि एल्डर को नमस्कार, और यहाँ पे एल्डर चला जाता है फटाफट से। और भाई यहाँ पे ये बोलते हैं कि यार ऐसा लगता है कि उनको कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे वाट लग चुकी है, और ऐसा लगता है जो एल्डर है अपने ग्रैंडसन को पनिश करने वाले हैं अब। और यहाँ पे पनिशमेंट चल भी रही होती है, अपने जो एल्डर होते हैं उसको एक खींच के थप्पड़ मारते हैं, और बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे आखिरकार क्या मजाक किया था मेरे साथ, तुमने बोला था कि वो एक ज़ॉम्बी है, सॉरी वो डेड कॉप्स वगैरह जो भी है वो। और भाई यहाँ पे उसके पास काफ़ी सारे ट्रेजर्स हैं जो कि इस बुढ़े के हैं, जो कि एविल बुढ़ा था उसके। और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे एक ह्यूमन निकला, और तो आखिरकार तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे थे क्या। और ये बंदा बोलता है ये आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे वही था, और आपको यहाँ पे मेरे ऊपर इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ पे बाद में एक्सपोज कर ही दूंगा। और तभी यहाँ पे उसके यहाँ पे कॉलर को पकड़ लेते और बोलते कि तुम बकवास करना बंद करो, और आज के बाद तुम कभी भी उससे पंगा नहीं लोगे। और ये बोलते हैं आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं, और उसकी क्या औकात है जो कि मुझसे यहाँ पे ऐसा बुलवा सके कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँ उसके साथ। और ये बोलते हैं कि मैं यहाँ पे एक ऐसा बंदा हूँ जिसके ऊपर ये सब यहाँ पे रिलाय करता है, और मेरी जो वांगशन सेक्ट है उसके साथ शादी हुई है, और यहाँ पे जो गैंगलैंड कंपटीशन में उसमें भी जाने वाला हूँ। तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जो बंदा बोलता है खैर क्या बकवास कर रहे हो तुम, और यहाँ पे उससे यहाँ पे माफ़ी मांगना है तुम्हें। और ये अपने बुढ़े सॉरी बुढ़े से बोलता है आखिरकार आपको हुआ क्या है, और आखिरकार वो है कौन। तो ये अपने जो बुढ़े होते हैं बोलते हैं खैर तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, और अभी हम जाने वाले हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए। और ये बंदा एकदम परेशान हो जाता है और वापस से कुर्सी पर बैठ जाता है, सॉरी ये क्या बोलते हैं यार, व्हील चेयर। और ये बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और तभी भाई इसके अंदर आग लग जाती है और इसका भरता बन जाता है, और ये बोलता है खैर ये बस एक छोटी सी पनिशमेंट है तुम्हारे ऐसा बिहेवियर के लिए, और दोबारा ऐसी गलती मत करना। और चलो अब उनसे माफ़ी मांगते हैं यहाँ पे कुछ स्पिरिट स्टोन के साथ में। और भाई अपने एमसी का सीन दिखाया था, ये बोलता है आखिरकार ये बारबेक्यू की स्मेल क्यों आ रही है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्या कोई लंच लेके आ रहा है क्या। और यहाँ पे उसको क्रिएशन वैल्यू मिलती है 17 की, खैर पता नहीं है क्यों मिलती है। और अपने एमसी बोलता है आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, ये खुशबू के साथ है, कोई क्रिएशन पॉइंट क्यों दे सकता है मुझे। और तभी भाई ये गेट खुलता है और यहाँ पे ये भुना हुआ बंदा आ जाता है और बोलता है आखिरकार में आ गया। और भाई अपने एमसी सोचता है आखिरकार ये क्या मजाक है। और एमसी बोलता है खैर आखिरकार आपने अपने बच्चों को किस प्रकार का यहाँ पे खुशबूदार बना दिया है। अपने एल्डर से बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो मेरी सीनियर सिस्टर है वो इसके बारे में यहाँ पे सोचते हुए भी उनको भूख लगने लगी है। और अपनी सिस्टर बोलती है कि आखिरकार मैं भूखी कैसे हो सकती हूँ, मजाक करना बंद करो। और जो क्रिएशन वैल्यू मिलती है उसे 38 है, यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड ये सिंगे, और अपने एमसी का नाम सिंगे है लेकिन मैं इसको एमसी बोलूँगा खैर। और ये बोलते हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और यहाँ पे आखिरकार हम इसके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे। और भाई यहाँ पे मैं अपने जो पोता है उसको एक लेसन सिखाऊंगा। और तभी भाई जो स्पिरिट स्टोन वाली रिंग निकाल लेते और बोलते हैं कि खैर ये मेरे कंपनसेट के लिए मेरी तरफ से 2 मिलियन, और यहाँ पे 5 मिलियन हो चुके हैं, 3 मिलियन पहले के जो कंपनसेट था, लेकिन जो 2 मिलियन मेरे तरफ से हैं। और मैं होप करता हूँ कि आप मेरे ग्रैंडसन को भूल जाएंगे। और यहाँ पे पता नहीं ये हस्बैंड क्यों लिखा हुआ है, आई डोंट नो भाई, और शायद इसने गांजा पी लिया है तो यहाँ पे हस्बैंड लिखा है, लेकिन खैर यहाँ पे ट्रांसलेशन की ऐसी तैसी भाई क्या बोलूँ मैं। और ये बोलता है कि यार मैं बस अंधा था, और यहाँ पे मैंने गलत सलत समझ लिया आपको, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे फेलो ताओइस्ट मुझे माफ़ करेंगे। और अपने नाम से बोलता है ठीक है, और आप इसे रख लीजिए सीनियर सिस्टर। और आगे बोलता है खैर ऐसे एक एडवांस में रख लीजिए, आपकी यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे यार, अरे वो विवाह से पहले देते ना भाई, उसी के लिए दहेज, हाँ दहेज के लिए रख लीजिए। तभी भाई जो सीनियर सिस्टर होती हैं उसके मुंह में वो रिंग घुसेड़ देती हैं, और अपने एमसी कहाँ से लगता है, बोलता है कि ये सीनियर सिस्टर आप ये क्या कर रही हैं। और ये दोनों के दोनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। और भाई यहाँ पे अपना ये बंदी होती है बोलती कि ठीक है, और ये तो मैटर यहाँ पे एमसी का तो सुलट गया, लेकिन अब तुम्हारे मैटर की बारी। और ये बोलता है आखिरकार मेरा कौन सा मैटर, और आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पे बोलती बाहर आओ। और यहाँ पे भाई जो सीनियर जो सॉरी जीनियर सिस्टर होती है उसकी शियावान हो उसके साथ एक और जो लड़की होती है जो उसके साथ रहती थी वो भी आ जाती है, और ये एकदम शौक हो जाते हैं। और भाई अपना जो बंदा होता है बोलते हैं आखिरकार लुओ किंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ पे आने का। और ये बोलते हैं कि खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं अब तुम्हारे यहाँ पे मर्सी के नीचे नहीं रहने वाली। और भाई ये कुछ ज़्यादा ही बेहोश सी लग रही होती है खैर जूनियर सिस्टर शाहवान। और ये बोलता है आखिरकार क्या तुम्हारे इस लड़की के साथ कोई लेना देना है। और ये बंदा बुढ़ा सॉरी ये बुढ़ा बोलता है उससे, और ये बंदा होता है वो बोलता है खैर ये एक लंबी कहानी है, आपको मैं बाद में बताऊँगा।
और खैर यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और यही तो वो बंदी थी जिसने कि मुझे यहाँ पे कोप रिफाइनर के बारे में बताया था कि आप यहाँ पे कोप रिफाइनर हैं और यहाँ पे आपको मतलब इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और खैर ये बंदी होती है वही मेरे को यहाँ पे बताई थी कि आप यहाँ पे कोप रिफाइनर है और यहाँ पे ऐसे भ्रम फैलाई थी। और ये जो बंदी है मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्शली थोड़ी पनिश कर दिया इसलिए कारण। और ये बोलती कि बस इतना ही है। और भाई अपनी ये बंदी बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे, और ये तुमने इसे टॉर्चर किया था यही असली बात है। और मैं भी तुम्हारे साथ ही थी यहाँ पे इसको टॉर्चर किया था तुमने जिससे कि तुम जान सको कि आखिरकार क्या चल रहा है। और इसको यहाँ पे तुमने मंत्र गू भी एंड में यूज़ कर लिया था। और ये मंत्र गू ऐसा कुछ यहाँ पे टेक्निक आती है जिसमें कि यही एक बंदा होता है जो अपना जो बिग वाला मतलब एक कीड़ा होता है मदर कीड़ा, और उससे यहाँ पे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिन बच्चों को भाई जो दूसरे की बॉडी में डाल देता है। खैर और भाई यहाँ पे उनको कंट्रोल कर सकता है वो बंदा जो कि जिसके पास जो मदर वाला कीड़ा है वो। और यहाँ पे गू मतलब यहाँ पे कीड़ा होता है, ठीक है, चाइनीज़ में, तुम कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। और भाई ये बंदा बोलता है आखिरकार इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे ये मैं ही हूँ, ये बंदी बोलती खैर। और यहाँ पे बोलती खैर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गलत कर दिया तुमने। और आखिरकार यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये सब कुछ प्रूव करके रहूँगी जो भी तुमने गलत किया है। और भला ही सेक्ट मुझे कुछ भी यहाँ पे सज़ा दे दे। और ये बोलता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और तुमने मेरे अंदर इतनी हेट्रेड कैसे पैदा कर दी। और मैं बस तुम्हारी यहाँ पे सेम क्लास में हूँ और मैं बस चाहता था कि तुम यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो जाओ। और ये बंदी बोलती खैर यहाँ पे ये अब देखेंगे इसको बाद में ही। और होप करती हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा ही महसूस हो यहाँ पे जो टेस्ट मतलब जो प्रूफ होते हैं उनको देखने के बाद में। और भाई ये बंदा होता है वो बोलता है ऐसा लगता है कि हमें एक और मीटिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो सेक्ट लीडर है वो मीट करने चाहते हैं। अबे यार ये पता नहीं क्या बोला था, खैर इसने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कर दिया भाई ये ट्रांसलेटर ने। और ये बंदा होता है वो बोलता है ऐसा लगता है तुम्हें कुछ यहाँ पे ज़रूरत है कुछ पनिशमेंट की। और ये बंदी एकदम शौक हो जाती है और डर जाती है और भाई अपने हम से बोलता है हाँ खैर फेल हो चुका है। और भाई ये बंदी होती है वो यहाँ पे पहले आई होती है तो बोलती है खैर मैं यहाँ पे जानती हूँ इसके बारे में। और यहाँ पे बोलती है कि जो बंदा है वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है एक गू के द्वारा और वो मुझे कभी भी मार सकता है। तो और यहाँ पे पहले ही मैं एक बार मर चुकी हूँ, ये पता नहीं क्यों बता रही है, पहले एक बार मर चुकी है यही बताई है भाई इसने। और बोलती है कि खैर वो यहाँ पे ये और बोला है कि उसने जब अगर मैं उसके राज खोलूँगी तो मैं मर जाऊँगी, तो मैं उसका राज तो नहीं खोल सकती लेकिन हम ऐसा नाटक कर सकते हैं कि मैंने उसका राज खोल दिया है। और यहाँ पे उसने काफ़ी सारे बुरे बुरे काम किए हैं। और जो यहाँ पे जूनियर सिस्टर है वो भी उसी के कब्जे में थी। खैर और ये बंदी बोलती खैर मैं यहाँ पे अपनी यूज़ करूँगी उसको यहाँ पे ऐसा परेशान करने में, और जैसे ही वो मेरे को मारेगा तो उसको यहाँ पे वैली में भेज दिया जाएगा पनिशमेंट के द्वारा। और वो बस वो इतना कमज़ोर है कि कुछ ज़्यादा ही मर जाएगा उसमें। और यहाँ पे जो बंदी अपनी सीनियर सिस्टर होती है बोलती है कि क्या तुम अपने आप को मारने वाली हो फिर और अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली हो। तो ये बोलती है कि हाँ ये बस मेरी किस्मत ही है अब। और अपने हम से बोलता है कि यार ठीक है। और आखिरकार कौन सी यहाँ पे ढूंढना बंद करे। और यहाँ पे अपने नाम से बोलता है कि खैर ऐसा लगता है कि जो क्लासमेट्स वगैरह हैं वो तुम्हारे द्वारा ही मारे गए हैं। तो ये बंदी बोलती है कि हाँ खैर जो बांग डोंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही कमीना बंदा है और ये सब कुछ उसने केयरफुली प्लान किया था। और यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे प्लान किया था लेकिन तुमने सब कुछ ही फेल कर दिया उसका बार बार, लेकिन हम ऐसा नहीं भूल सकते। और उसने यहाँ पे जो सीनियर सॉरी इसकी सीनियर नहीं आई अपने एमसी की सीनियर सिस्टर थी उनको किडनैप किया था। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है अनएक्सपेक्टेडली ऐसा लगता है कि खैर मुझे थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए जो ईविल डीड्स हैं उनके बारे में। और मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और यहाँ पे तुमने मुझे बाद में क्या दिया कि मुझे यहाँ पे काट लिया वापस से और एक यहाँ पे धोखा दे दिया, मतलब ये बोल रहा होता है। और ये बंदा होता है ये बोल रहा होता है आखिरकार इस बारे में क्या चल रहा है। और ये बंदा होता है मतलब जो अपने ग्रैंड फादर बोलता है खैर ये यहाँ पे एक कमीनी है जिसने काफ़ी सारे बुरे बुरे काम किए हैं और इसका यहाँ पे इससे सारे के सारे काम मैंने जो स्पिरिट स्टोन है उसमें रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप इसको यहाँ पे ले जाइए उस जो सेक्ट का यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट होले उसमें और इसको बाद में सजा दीजिएगा। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो कहीं और चली जाती है पीछे। खैर और ये बंदी बोलने लगती है खैर मुझे यहाँ पे लगाई था इसके बारे में पहले से ही पता था कि जो मुझे स्टार्टिंग से ही एक टूल की तरह यूज़ कर रहा है और बाद में जो ब्लेम होगा मेरे ऊपर शिफ्ट कर देगा। और ये बंदा बोलता है खैर जो इसने सारे सारे पाप किए थे और मैंने यहाँ पे इसके पापों को छुपाया था तो मुझे भी यहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे अगर तुम मुझे सुसाइड कर लेती हो सारी सारी पनिशमेंट मैं ले लूँगा। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलती खेल ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे ये इसकी सीनियर सिस्टर के बारे में बात करती है, इस कमीने ने यहाँ पे उसको मार दिया था।
और भाई अपना एमसी बोलता है खैर चलो अब एविडेंस के बारे में बात कर लेते हैं तुम्हारे यहाँ पे गुनाह को प्रूव करने के लिए। और अपना एमसी जो सीनियर सॉरी ये इसकी सीनियर अपने एमसी की सीनियर है और जो सीनियर सिस्टर की जूनियर है खैर ये, और हम इसको शाहवान बोलेंगे। और ये बोलती है खैर चलो यही बोलेगी कि आखिरकार क्या हुआ था। और ये अपना बंदा बोलता है आखिरकार तुम क्या मजाक कर रहे हो। और यहाँ पे सीनियर सिस्टर शाहवान को क्योर करना बिल्कुल ही यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और अपना जो एमसी होता है वो बोलता है खैर आखिरकार इसके बारे में क्या। तो ये बंदी बोलती है खैर जो मंत्र गू है वो एक बार अगर प्लांट हो चुका होता है तो यहाँ पे बंदा होता है वो काफ़ी टाइम के लिए सच्चाई बोलता रहता है, लेकिन वो वाइटलिटी यहाँ पे उसकी पूरी पूरी ले लेता है जो गू होता है वो। और पूरी पूरी वाइटलिटी लेने के बाद उसकी ये जो कॉन्शियसनेस होती है वो भी मर जाती है। और इसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है तो इसकी कॉन्शियसनेस भी शायद मर चुकी होगी। और इसको यहाँ पे बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की मेडिसिन चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता, खैर इसको बचाया नहीं जा सकता। और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो भाई अपना जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है लीन की अगर तुम चाहते हो मुझे फॉलो करो यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट होल के लिए। और ये बोलने लगता है चलो अब ये जैसा कि मेरा जो ग्रैंडसन है इसमें इन्वॉल्व है तो मैं यहाँ पे इतना इसके ऊपर भरोसा नहीं करूँगा मेरे ग्रैंडसन के ऊपर और एकदम ही फेयर फैसला लूँगा। और अपना एमसी बोलता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं और यहाँ पे फैसला हो सकता है। जो सीनियर सिस्टर सॉरी इसकी अपने एमसी सीनियर सिस्टर वो बोलती हैं वो खुद ही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर देंगी। तो ये बंदा बोलते हैं आखिरकार क्या करना चाहता है तुम। और यहाँ पे ऐसा कैसा हो सकता है, ये कोई पॉसिबल ही नहीं है। और ये बंदा बोलता है क्या तुम कोई इविल मेथड यूज़ करने वाले हो। और ये बंदा बोलता है सॉरी अपना एमसी बोलता है खैर यहाँ पे सर्चिंग सोल ऐसा कोई इविल मेथड नहीं यूज़ करने वाला। और अपने जो बंदी होती है नहीं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है सोल को। और भाई अपना एमसी बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे कमाल का एल्केमिस्ट हूँ। ऐसे ही फेंक रहा होता है खैर। और बोलता है क्या आप भूल चुकी हैं एक बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया हालत में आया था और मैंने उसको यहाँ पे रैक पे सॉरी क्या बोलते हैं जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया था। और अपने जो बंदी होती है बोलती है आखिरकार ये कब हुआ। और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोलता है सिस्टम से खैर मैं अभी इन सभी के सामने सिस्टम जो स्टोर है उसे ओपन नहीं कर सकता। तो जैसे ही मैं अपना हाथ यहाँ पे मोजा निकालूँ तुम फटाफट से उसको यहाँ पे मेरे हाथ में समन कर देना। सिस्टम बोलता है ठीक है। तो अपना एमसी के हाथ में एकदम से वो समन हो जाती है। और अपना एमसी बोलता है ठीक सीनियर सिस्टर प्लीज़ इसे यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर है श्यावन उनको खिला दीजिए और यहाँ पे उनकी वाइटलिटी वापस आएगी। और यहाँ पे भाई जो गांजा होता है ना उसकी यहाँ पे गोलियाँ होती हैं। और भाई अपना जो सिस्टम होता है वो बोलता है ठीक है जैसा कि आपको होस्ट को चाहिए वैसा ही है। और अपना ओएमसी तो वो एकदम सो हो जाता है आखिरकार ये क्या दे दिया तुमने। और भाई यहाँ पे जो बंदी होती है बोल रही होती है ये क्या चीज़ है और इस पर तो इसका नाम भी लिखा हुआ और ये कितना फैंसी एलेक्सर का बोतल है। और ये बंदा बोलता है आखिरकार ऐसा कैसा यूनिक सा बोतल है। और खैर अपना एमसी बोलता है खैर इसके बारे में छोड़ो तुम बोतल को क्या देख रहे हो भाई यहाँ पे टॉपिक से भटक गए क्या। और टॉपिक पर वापस आइए। और यहाँ पे अपनी जो सीनियर सिस्टर होती है वो बोलती है ठीक है। और जो उसकी अपनी जो जूनियर सिस्टर होती है उसको पिल खिला देती है। और भाई अपना एमसी बोलता है ठीक है फिर थोड़ा पीछे हट जाओ तुम लोग। और भाई अपना एमसी होता है उसके पास जाने लगता है और बोलते हैं चलो इसको जागने का समय आ चुका है। और ये बंदा बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। और अपना एमसी कुछ उल्टे सीधे बातें बोलने लगता है खैर आप वापस आ जाइए ऐसा उल्टा सीधा कुछ। और यहाँ पे आपकी प्योर ना यंग बॉडी है वो वगैरह वगैरह और यहाँ पे इम्यूनेशन पोशन वगैरह फालतू की चीज़ें और ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा होता है। ये भी एकदम शौक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। और अपना एमसी बोलता है वापस आ जाइए वापस आ जाइए। और ऐसा भाई यहाँ पे अपना सिस्टम होता है बोलता है आखिरकार ये होस्ट क्या सटिया गया है दिमाग से और ये क्या किया जा रहा है। और क्या यहाँ पे ये काफ़ी नहीं है कि आपका जो पेंडेंट है वो इसे आराम से यहाँ पे बचा सकता है। तो अपना जो एमसी होता है वो बोलता है बकवास करना बंद करो, ये कितना ही ज़्यादा अजीब रहेगा कि मेरे टच करते ही यहाँ पे ये बंदी यहाँ पे होश में आ जाएगी। तो इसलिए मैं ना बस नाटक कर रहा हूँ ये सब ताकि उन सभी बंदों का शक मेरे ऊपर ना जाए सीधा ही। और यहाँ पे अपना एमसी होता है उसको जो एनर्जी होती है वो पेंडेंट से वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और ये खैर ये पिल वगैरह से कुछ ठीक नहीं होने वाली, ये बस अपने एमसी की एनर्जी से ठीक होने वाली थी ठीक है। और ये बंदा होता है बोलता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है उसकी लाइफ वापस आ रही है। और ये बंदा होता है बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता आखिरकार उसने क्या किया। और ये बंदे होते हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं अपने एमसी। और जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं खैर ये क्या कमाल की चीज़ है। और ये बंदी बोलती है मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं और खैर क्या हमें इसको ट्राई करना चाहिए। और इसके यहाँ पे जो मंत्र वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। और जैसा कि एक्सपर्ट था एक बंदे से जो कि भाई यहाँ पे जो क्या बोलते हैं 5 एलिमेंट केओस बॉडी को रखता
है वो ऐसा ही कमाल का होगा। और ये कोई लो लेवल की यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन अपना जो बंदा है वो कुछ ज़्यादा ही लो लेवल का है, तो उसकी एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगी। खैर, और भाई अपने जो एमसी होगा उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। तो भाई अपना एमसी एकदम यहाँ पे पूरा पूरा हाँफ जाता है, और यहाँ पर सिस्टम से बोल रहा हो तो आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और जब अपना सिस्टम बोलता है कि आप इसको यहाँ पे नाटक अच्छी तरीके से नहीं करना, और एक बुढ़िया होती है उसको पीछे से बुला रही होती है अपने एमसी को, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और भाई अपना एमसी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो बुढ़ा नहीं है कोई। और तभी ये जो होती है वो आ जाती हैं उसमें, और ये पहल 88 इससे क्यों बोला भाई, आई डोंट नो। खैर, और भाई यहाँ पे ये बंदी होती है कि आप आ चुकी हैं यहाँ पे। और भाई ये तो एकदम शौक हो जाती है और बोलती है क्या सीनियर सिस्टर। और भाई ये जो बुढ़ा सॉरी ये बंदा होता है टकला, ये भी एकदम शौक हो जाता है, क्या ये जाग चुकी है, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। और उसके भाई जो कान होता है उसमें एक कीड़ा होता है जो कि वही गू वाला कीड़ा होता है। और ये बोलती है कि सीनियर सिस्टर आप थोड़ा संभल कर रहिए, मैं आपको इसको मूव मत कीजिए, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। और ये अपनी एनर्जी से उसको निकालने वाली होती है, लेकिन अपना एमसी सीधा अपने उंगली होती है उसके कान में डाल देता है। और खैर ये एक पुराना वाला मीम है चाइनीज़ का, तो अगर तुमको समझ में आया तो ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।